हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूपी पेट के लिए पॉलिटी की क्लासेस और पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी में हमने अब तक 4 वीडियो कवर कर रखी हैं, जिसमें हमारी ये 5वीं वीडियो है। और किसके बारे में? 1813 का रेगुलेटिंग वो चार्टर एक्ट के बारे में। तो पिछले एक्ट को मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आता है, 1784 का कैसे आता है और 1793 का कैसे आता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1757 में क्या होता है, हमारा प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में क्या होता है, हमारा बक्सर का युद्ध होता है। क्लियर बात है। इसके बाद क्या होता है कि कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है भारत में। ठीक है। 1600 से लेकर के 1757 तक मात्र कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है। जब ये दोनों युद्ध होते हैं उसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किसको मिल जाते हैं भाई? अंग्रेजों को मिल जाते हैं। यानी द्वैत शासन लागू होता है। राजा राजा का काम करेगा और कंपनी टैक्स वसूलने का काम करने लगी थी। अब कंपनी के 2 काम हो चुके थे यहाँ पे, पहला व्यापार और दूसरा वित्तीय अधिकार मिल चुके थे वहाँ पे टैक्स वसूलने के। क्लियर बात है। इस प्रकार इन सबको रोकने के लिए 1773 में कंपनी में यानी ब्रिटेन से एक एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उसके अंतर्गत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है 1774 में और 1785 में, जिसके पहले जज बनते हैं एलिजा इब्बे। ठीक है, या एलिजा इम्फे भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है। उसके 10 साल बाद क्या आता है, 1784 में वो पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उसने क्या किया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार किए। उस सुधार के लिए जब उसे एक्ट लाया गया तो उसमें क्या किया गया कि गवर्नर को वीटो पावर भी दे दिया गया था, केवल एक गवर्नर को। और बाकी जो कंपनी वो बाकी जो मद्रास, बम्बई और भी जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके अधीन कर दी गई थी? बंगाल के अधीन कर दी गई थी। 1786 में फिर से अधिनियम आता है और कॉर्नवालिस जब भारत में आता है तो उसे सेना की शक्तियां भी दे दी गई थी। 1793 में जब एक्ट आता है तो बंगाल में अभी जो बंगाल के अन्य गवर्नर और यहाँ के बम्बई के, मद्रास के थे, उन्हें भी वीटो पावर दे दिया जाता है। अब क्या होता है, 1797 में कंपनी को जो शासन था 20 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आप डिटेल में पिछली वीडियो देख सकते हैं, समझ में आएगा। जब 1797 में शासन 20 वर्ष बढ़ा दिएगा तो 20 वर्ष बाद फिर से एक्ट आएगा। अब 20 वर्ष बाद फिर से एक्ट आया, वो वाला ये रहा। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे और कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक, चलो। तो जैसा कि मैंने लगा रखा है हेडिंग 1797 का चार्टर एक्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने पूरा तो नहीं, लेकिन जितने भी पॉइंट है क्वेश्चन की नज़र से वो पेपर की नज़र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर होंगे इसमें। क्लियर। तो पहला पॉइंट है, चाय, अफीम और चीन के व्यापार को छोड़कर के शेष भारतीय व्यापार से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी को लगा कि भाई व्यापार कम कर रही है, अब ये राजनीतिक काम कर रही है, तो उन्होंने क्या किया, क्यों ना इसे राजनीतिक अधिकार भी दे दिए जाए कि अब राजनीतिक अधिकारी करो, व्यापार बंद करो और व्यापार के लिए और लोगों को मौका दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या था, चाय, अफीम। यहाँ पे कहीं कहीं लिखा होता है चाय और चीनी के व्यापार। चीनी मतलब चीन से व्यापार, शुगर नहीं, चाय चीनी यानी चीन से व्यापार। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, चाय, अफीम और चीन के व्यापार को छोड़कर सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, यानी आप केवल अब क्या करिए, राजनीतिक मामले संभालिए भारत। ठीक है। दूसरा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय बाजार समस्त अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। यानी कि कंपनी के लिए हटा दिया गया व्यापार। अब आप ये काम करो, केवल क्या करोगे, चीन से व्यापार करोगे और चाय का व्यापार करोगे और अफीम का। और भी जो भी व्यापार हैं वो सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिए ब्रिटेन से कि भाई आप जाइए और क्या कीजिए, व्यापार करिए, सभी ब्रिटेन के। ठीक है, जो भी अंग्रेज व्यापारी थे सबके लिए खोल दिया गया। अभी तक केवल कंपनी कर रही थी, अब सभी लोग काम करेंगे। तो होता क्या है, दूसरा पॉइंट, भारतीय बाजार समस्त अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। समस्त अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये, गवर्नर जनरल और अन्य गवर्नरों की नियुक्ति कहाँ से होने लगी भाई, क्राउन की अनुमति से। अभी तक क्या करने लगे थे, जो कोप होते थे, ठीक है, कोप की अनुमति से, सीओडी के सबसे मिलाकर के अनुमति क्या होता था, गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी। लेकिन अब क्या बोला गया कि भाई अगर अब गवर्नर या गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी तो क्या होगी, ब्रिटेन के क्राउन के अधीन होगी, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और उसकी देख रेख में होगी। क्लियर बात है, उसकी देख रेख में होगी। ठीक, आगे चौथा पॉइंट है, भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दे। अब 1813 में क्या होता है, कंपनी के
अधिकार जो थे 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए, यानी कंपनी अगले 20 वर्ष और शासन कर सकती है। क्लियर बात है। तो अगला एक्ट कब आएगा 1873 के बाद? 1833 में। अगली वीडियो हमारी 1833 के बारे में होगी। ठीक है। तो कंपनी क्या ही भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विज्ञान, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन का उपबंध किया। ठीक है। विज्ञान, साहित्य, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ। विज्ञान, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान का उपबंध किया गया। बोला कि अगर इन क्षेत्रों में कोई विकास होता है तो 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन उपबंध किया जाएगा। ठीक है। अंग्रेज व्यापारी तथा धर्म प्रचारकों को भारत में निवास करने की अनुमति प्रदान की गई। क्लियर बात है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेज व्यापारी अब भारत में निवास कर सकते थे और धर्म प्रचार यानी ईसाई धर्म प्रचारक भी लिखा जाता है कि उन्हें भी भारत में निवास करने की और धर्म को प्रचार करने की अनुमति थी। क्लियर बात है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की क्षेत्रीय राजस्व पर पूरी शक्ति थी, यानी वो क्षेत्र में पूरा राजस्व बटोर सकती थी, यानी पूरा का पूरा राजस्व ले सकती थी। ये पूरी की पूरी उसे शक्ति थी। इसके लिए कोई भी कवरिंग नहीं थी। कहने का मतलब है इस पर किसी का अधिकार नहीं था। ब्रिटेन इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा था आप कहाँ पे करना है, यानी पूरे राजस्व आप कहीं भी कर सकते हो कंपनी में। क्लियर बात है। चलिए, उम्मीद है आज के पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ कि मेरा मानना ये है कि जितने भी हैं, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर है। हालांकि रिपोर्टेबल ऐसी पेट के लिए कोई सा भी एग्जाम। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।